काव्या का आज का एपिसोड मेरे लिए थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड गया, बस थोड़ा सा, लिटिल लिटिल, ज्यादा बड़ी नहीं, लिटिल लिटिल। और वो इसलिए गया क्योंकि हमने देखा कि जो काव्या है उसने पूरा का पूरा हॉस्पिटल मैनेज कर लिया। शुरू करने के लिए दोबारा रिज्यूम कर दिया उसको अच्छे से बना बुनूगे कि हाँ भाई अब इसमें डॉक्टर्स आएंगे, इलाज शुरू हो जाएगा। पूरा बिजली की समस्या थी, अपने पापा को यूज किया और बिजली आ गई। ठीक है। अब इसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि आदि का अपने पापा के पास जाना, उनको एक तरीके से ब्लैकमेल करना डॉक्टर्स के लिए, वो बहुत ज्यादा मेरे लिए मतलब शॉकिंग था। और बहुत ज्यादा मेरे लिए था कि ये हुआ क्या, और ये हो मतलब कैसे हो गया, वो समझ ही नहीं आया मेरे को। बस हो गया। अब जो भी हुआ जैसे भी हुआ हुआ, उसका अच्छा ही रिजल्ट निकला। कुछ मतलब खराब रिजल्ट नहीं निकला, लेकिन थोड़ा सा ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट उन्होंने डाल दिया, जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि ये लोग क्या है भाई, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके एक इंटरेस्टिंग पॉइंट डाल ही देते हैं। और सेम आज भी हुआ। आज भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट हमें देखने को मिला, एक थोड़ा सा एक्साइटिंग पॉइंट देखने को मिला, जो शो को थोड़ा सा एक अलग से मतलब स्टोरी लाइन को लेकर गया। बट अब इसके बाद सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये हुई कि काव्या जो है, हम जानते हैं कि भाई काव्या जो है वो अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस होती है, और हमें आज के एपिसोड में भी दिखाई दिया। बट यहाँ पर जिस तरीके से शुभ और आदि है, इन दोनों के बीच में जो मैटर हुआ, वो फिर से एक बार मतलब एक चिंगारी भड़का के चला गया। तो चिंगारी इसलिए भड़का के गया क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि शुभ जब काव्या के पास आता है तो आदि को बुरा लगता है, आदि पास आता है तो शुभ को बुरा लगता है, और इसी वजह से इन दोनों के एक कशनबाजी चल रही है कि भाई कौन काव्या के पास होगा, काव्या किसकी होगी, बस। और इसी की वजह से जब काव्या के हाथ में करंट लगा तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा मतलब हंस रहा था। तो शुभ वहां पर आके भड़क जाता है कि भाई हंस क्यों रहा है, क्यों पीछे पीछे आया। तो आज बोलता है तुम चपरासीगिरी ही करो बस, और कुछ मत कर लेना तुम। तो वो बोल के यहाँ से निकल जाता है, शुभ बोलता ही रह जाता है, शुभ की बात कोई मतलब भाव नहीं देता है। और अपनी काव्या भी निकल जाती है अपने काम के लिए। तो ये चीज कह रही है कि मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है कि इस तरीके से चीजें हो रही हैं, और ये चीजें आगे चल के एक बहुत बड़ा और मेजर मतलब लेने वाली है रूप। क्योंकि अब कल का जो एपिसोड है उसमें हम देखते हैं कि जो हमारी काव्या है उसकी वजह से आदि और शुभ के बीच अच्छी वाली भयंकर वाली फाइट हो रही है। बहुत भयंकर वाली, हल्की बिल्कुल नहीं, बहुत भयंकर वाली। और ये जो फाइट होगी, देखते हैं ये क्या क्या मोड़ लेती है, क्योंकि काव्या को हमने क्लियरली देखा कि वो यहाँ पे आदि के अगेंस्ट में जाकर ये बोले कि शुभ जो है, शुभ के ऊपर आदि ने जानलेवा हमला किया था, इसकी वजह से आदि को वहां से निकाला जाएगा, क्लियर था। और आदि को वहां से भेज दे रहा था। बट यहाँ पे क्या काव्या शुभ सॉरी आदि से बात करने की कोशिश करेगी, नहीं करेगी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। उसके बाद होगा कि ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो ये तो हो गया एपिसोड में जो आज मेजर मेजर बात हुई, जो चीज़ मुझे अच्छी हुई, वो चीज़ खराब हुई, स्टोरी हम सभी जानते हैं कि हुआ क्या। बट एक सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे बहुत मतलब लगी, खटकी गया, ये किया क्या इन लोगों ने, बसंत खीड़ी इतना बड़ा चैप्टर था काव्या की लाइफ का, इतना मैसिव चैप्टर था कि वो बसंत खेड़ी की वजह से आईएएस बनने की एक जो थी वो दिमाग में सेट कर आई थी चीज, अपनी बहन को न्याय, डॉक्टरों को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पे आई थी। बट वो चैप्टर क्लोज हो गया, क्लियर। हमें देखने को क्या मिला कि भाई हॉस्पिटल बना, इनका जो प्रोजेक्ट था कंप्लीट हो गया और निकल गया अपने एकेडमी के लिए। बहुत बुरी तरीके से उन्होंने बसंत खेड़ी के चैप्टर को क्लोज किया, बहुत बुरी तरीके से, बहुत बदतर तरीके से। और मुझे ये होप बिल्कुल नहीं थी कि बसंत खेड़ी के चैप्टर को ये लोग इतनी बुरी तरीके से मतलब लेके चलेंगे। स्टार्टिंग में था कि भाई बड़ा तगड़ा हो रहा है, भाई लड़ाई झगड़े हो रहे, गांव वाले इनके अगेंस्ट है, बट नहीं हुआ ऐसा। यहाँ पे एक छोटा सा एक एंगल डाल सकते थे, डालना चाहते तो, कि जो यहाँ पे मतलब गांव वाले हैं, गांव वालों ने 3 दिन का टाइम दिया, 3 दिन के अंदर नहीं हुआ काम। तो यहाँ पर क्या होता है, काव्य बाकी सब टीमों के ऊपर वो लोग मतलब चढ़ जाते हैं, वो लोग भागते हैं वहां से, वही आधा अधूरा काम छोड़कर। बस फिर क्या होता है, फिर हमें ये देखने को मिलता है कि काव्य उसके दोस्त फिर आते हैं बाद में, फिर जल्दी जल्दी वो मतलब अलग से मतलब धीरे 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 उस चीज को पूरा करते हुए जाते हैं, उस चीज को पूरी तरीके से सही करके जाते हैं कि चलो भाई जो है हमारा जो प्रोजेक्ट है वो करना है, क्योंकि बसंत खेड़ी से उसकी बहन का एक बहुत बड़ा एक इमोशन जुड़ा हुआ है। बट हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, कुछ इंटरेस्टिंग देखने को नहीं मिला। बहुत जल्दी जल्दी सब चीज होगी, 3 दिन बाद 3 दिन में तो सब खत्म कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए था।
और भी इसमें इंटरेस्टिंग चीजें होनी चाहिए थी, एक्साइटमेंट होनी चाहिए थी यार। थोड़ी तो डिफिकल्टी हमें देखने को मिलती काव्या के पाथ में, कुछ डिफिकल्टी देखने को नहीं मिली। बस दो डिफिकल्टियां आई, बस दो डिफिकल्टीज। पहली, भाई हमारे जो नेताजी हैं वो सब सामान रोक रहे, काम रोक रहे। दूसरी डिफिकल्टी, उसने भाई सबको जाकर बता रही कि मैं नव्या बंसल की बहन हूं। बस उसके बाद जिस तरीके से रास्ता खुल्लम खुल्ला खाली मिला, उस पे काव्या की जो गाड़ी चली है 200-300 की स्पीड में, वो क्लियर बताता है कि भाई बहुत बेकार स्टोरी लाइन थी इस पूरे के पूरे मैटर में। बहुत बेकार स्टोरी लाइन थी, इसको और भी ज्यादा लोग इंटरेस्टिंग बना सकते थे। कुछ नहीं, शुभ और आदि इन्हीं दोनों का मैटर आगे लेके चलते तो और इंटरेस्टिंग चीजें हो जाती, बट उन सब चीजों को भी लोग आगे लेकर नहीं गए। वो भी मैटर बड़ी जल्दी क्लोज कर दिया, वो भी इतना जल्दी कुछ इंटरेस्टिंग वे में लेके गए नहीं। पता नहीं यार क्या सीन है लोगों को, कितनी बेकार स्टोरी इन्होंने बसंत खेड़े की करी, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई मुझे इससे, बहुत ज्यादा। इनको एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था। इनको चीजें थोड़ी सी और एक्साइटिंग और थोड़ी सी अच्छी बना के चलनी चाहिए थी, बट बहुत बड़ा भयंकर डिसअपॉइंटमेंट हुआ मुझे, बहुत भयंकर। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बसंत खेड़ी में एक बहुत बहुत ज्यादा एक पोटेंशियल था स्टोरी को लेकर जाने का। स्टोरी स्लो नहीं है बिल्कुल भी। इस शो की सबसे बड़ी बात कि स्टोरी बिल्कुल स्लो नहीं है। स्टोरी बड़ी धमाकेदार पेस पे चलती है, बहुत बढ़िया तरीके से चलती है। बट बसंत खेड़ी को इन्होंने बहुत जल्दी क्लोज कर दिया था। आई थिंक 2 हफ्तों के अंदर, 2 हफ्तों के अंदर इन्होंने बसंत खेड़ी के चैप्टर को क्लोज कर दिया। तो 2 हफ्ते बहुत कम टाइम है। जिस चीज को आप हाइप कर रहे हो प्रोमो से, जो पहला प्रोमो आता उस दिन से बसंत खेड़ी को हाइप किया इन लोगों ने, बट जब बसंत खेड़ी के ऊपर मेन बात आई तो सब खत्म। हमारे डायरेक्टर भाई साहब कुछ नहीं कर रहे, वो काव्य के साथ होगा। क्या मतलब, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ भाई मुझे, इस बात से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ इन्होंने किस तरीके से स्टोरी का सत्यानाश कर दिया बसंत खेड़ी का। एक जो पूरा का बना रखा था कि बसंत खेड़ी में हुआ, बसंत खेड़ी में वो हुआ, बसंत खेड़ी में हुआ, बसंत खेड़ी में वो, बसंत खेड़ी में अपनी बहन को मैं न्याय दिलाऊंगी, ये करूंगी, बस सब कुछ खत्म, सब कुछ खराब कर दिया। बाकी देखते हैं बसंत खेड़ी में क्या अभी कुछ होता है, नहीं होता है, क्या होता है, लेट्स सी। बाकी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आप भी मेरे तरीके इन सब बातों पर मतलब एग्री करते हैं या नहीं। क्या आपको भी लगता है कि नहीं जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो सही है? और अगर आपको लगता है कमेंट करके मैं जरूर बताएं। एंड इसी तरीके से काव्या के आने वाले सभी एपिसोड के रिव्यू से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो काव्या के आने वाले किसी भी एपिसोड का कोई भी अनबायस्ड रिव्यू।